क्या हाल है लाइबा? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे बचे आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? ओके जी। सो ओके जी। यस सही। सो आज की क्लास हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह लाइक कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास है। किताब की हालत ये इसी तरह है क्योंकि ये मेरी बेस्ट किताब है, ठीक है ना। ये ऐसी किताब है जिसके अंदर लाइक कह सकते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स के कह सकते हैं नेम भी है एज एन ऑनर। एज एन ऑनर जो है लाइक कह सकते हैं मैंने बच्चों के नाम लिखे हैं जिन्होंने लाइक कह सकते हैं ना कि हेल्प की हुई है, या उन्होंने बेहतरीन क्वेश्चन जो आंसर देता था उसके हम लोग नाम भी लिखते हैं किताब के अंदर, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को पता है जो हमारे पिछले पुराने बच्चे हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं कोई मसला नहीं है, अभी वो नए नहीं रहे, वो भी पुराने हो जाएंगे आपके पास, ठीक है, हमारा भी लिखा जाएगा बिल्कुल ऐसा ही। सो ये किताब जो है मेरी लाइक कह सकते हैं कि एक ऐसी किताब है जो मेरे पिछले लास्ट, इस किताब को मैं यूज कर रहा हूँ कंसेक्टिव, मतलब कि ना पिछले 4 से 5 सालों से लगातार यूज कर रहा हूँ, मैं चेंज नहीं करता। एक नई किताब भी है और नई किताब है, लेकिन नई किताब को मैं प्रेफर नहीं करता। ये नई किताब का मॉडल है, आपके आपकी किताब का नया मॉडल जो है ना वो ये है, ठीक है। इसको क्या होगा, ये नया मॉडल है आपका, सही है। किताब एक ही है, कोई मसला नहीं है, सही है। ये किताब है आपकी नई, लेकिन ये है कि आपके पास जो है अगर कि हम लोग देखें तो हम लोगों के जो है मटेरियल एक है, कोई मसला नहीं है। सो सीन ऐसा है कि आज से हम लोग अपने 10th की फिजिक्स बाज़ाब्ता उसका स्टार्ट लेंगे और इनशाला इनशाला अपने 3 से 4 महीनों के अंदर इस कोर्स को खत्म कर देंगे। आपके मैं कुछ चैप्टर्स बता देता हूँ। आपके कुछ चैप्टर्स जो हैं लाइक कह सकते हैं कि आसान है, और कुछ चैप्टर्स एक जैसे हैं, और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ रीड किया जाता है, और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमारा कह सकते हैं कि हमें जिन पर ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगे। एक चैप्टर ऐसा है, बाकी आप कह सकते हैं कि लाइक ना बाकी इजी है। अभी तक आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूलों में सॉरी, आपका एक चैप्टर एटलीस्ट हुआ होगा, ठीक है। ये जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ये एक वाहिद ऐसा चैप्टर है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक तरफ और पूरा कोर्स एक तरफ, ठीक है। यानी कि ये एक चैप्टर जो है ये पूरा कोर्स, पूरे कोर्स के बराबर है, पूरे पूरे 10th के कोर्स के बराबर ये अकेला एक चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आप पूरे कोर्स को अलग कर लो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को एक तरफ कर लो, तो दोनों बराबर होती है। ये खुद में एक बुक है, या खुद में एक कह सकते हैं कि बहुत। तो ये चैप्टर हम लोगों ने अच्छा करना है क्योंकि इसमें पेपर में बहुत ज्यादा आता है इस चैप्टर से। ये 3 चैप्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर कि आपको एक चैप्टर आपने छोड़ा तो आपको 2 चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। यानी कि ये आपकी ना पेपर स्कीम बता रहा हूँ या कोर्स स्कीम बता रहा हूँ कि आप अगर के ऐसे नहीं करेंगे तो आपसे नहीं होगा बच्चे, अल्लाह ना करे। तो तुमने स्कोर करना है, अपना टारगेट रखना है, कितना टारगेट रखना है, 65 आउट ऑफ 65, यानी कि 100%। और 100% अगले साल के पेपर तो वो तो होगा, लेकिन अभी जो हमारा सेकेंड एनुअल एग्जाम होगा, बोर्ड का पेपर, हमने वो सॉल्व करना है। मैंने उस दिन सेशन में बात की थी, बहुत से बच्चे नहीं थे सेशन में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम लोग कह सकते हैं कि 1 मिनट, अच्छा ओके। सो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने अपना 100% तब प्रिपेयर करना है जिस वक्त बच्चे सेंडअप्स के लिए रो रहे होंगे कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ चैप्टर आ रहे हैं, ये सारे चैप्टर आ रहे हैं, मेरी प्रिपरेशन नहीं है। उस वक्त तुम सारा कोर्स नवंबर में करके बैठे होगे, तुमने पेपर भी दे दिया होगा। तुम्हारा टारगेट आज से अपना एम बनाओ, अपने इन दिनों को प्रोडक्टिव बनाओ। टू बी वेरी ऑनेस्ट के कोर्स कवर कर जाओगे, मैं तुम्हें पुराने बैचेस की प्लेलिस्ट भी दे दूंगा, पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट दे दूंगा। तो वो तुम लोग मतलब के लेक्चर्स दे सकते हो, मतलब कि रिकॉर्डेड लेक्चर है वो भी, तो वो पुराने बैचेस के लेक्चर में तुम्हें दे दूंगा इंशाल्लाह, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जो मेन ग्रुप है हमारा, जो मतलब कि बैच का ग्रुप है 10th का, उस ग्रुप के अंदर मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम लोग मतलब के एडवांस में भी लेक्चर देख सकते हो। इसके अलावा मैंने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं इसकी एंड वीडियोस बनाता हूँ, और बहुत ज्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ। यानी कि वो मैं इस क्लास में डिस्कस नहीं करता, वो मैं तुम्हें मतलब यूट्यूब पे लेक्चर दूंगा, क्योंकि वो लेक्चर इतना लंबा होता है ना कि उसमें एक एक छोटा छोटा पॉइंट मैं बड़े बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूं। बड़ी पार्टी बोलते हैं, अगर किसी को याद हो, बड़ी पार्टी बोलते हैं। तो पिछली दफा 9 में तो मतलब कि टाइम नहीं मिला था, क्योंकि उसमें ये हुआ था कि मतलब कि हमारे पास सिर्फ 30-35 दिन थे, इतना सारा कोर्स भी करना था। तो खैर वट एवर, वो तो मतलब कि अच्छा चला गया वो बैच भी अलहमदुलिल्लाह। लेकिन ये है कि इसमें जो है ये सारे लेक्चर्स जो इनके चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स हैं, मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम लोगों ने मेरी तरफ से इंशाल्लाह तुम्हें कोई भी मसला नहीं होगा। बाकी नोट्स हैं,
नोट्स जो है मैं चाहता ये हूं कि इस बैच में न्यू प्रिपेयर हूं, क्योंकि ये जुहेब एक बच्चा था और पिछले बैच में ईशाल थी, दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने EFQs के लिए बड़ी एफर्ट की है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ 9th क्लास के EFQs में मैनेज नहीं कर सका, कंपाइल नहीं कर सका, लेकिन हमने वो एफर्ट्स जो हैं वो अपनी 10th में दिखानी है। EFQs क्या होते हैं? EFQs होते हैं एग्जामिनर फ्रेंडली क्वेश्चंस आपके पास, राइट? E स्टैंड फॉर एग्जामिनर, F स्टैंड फॉर फ्रेंडली और Q स्टैंड फॉर क्वेश्चंस। मैं दो कैटेगरीज पहले डिस्क्राइब कर दूं। काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता हमारी कैटेगरीज कौन कौन सी होती है। मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये वही बच्चे जानते हैं जो कि लाइक कह सकते हैं कि 9th क्लास में मेरे साथ मतलब के रह चुके हैं, या फिर पहले कभी उन्होंने मेरा कोई क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर या कोई मतलब के कह सकते हैं कि अपना रिवीजन कोई क्लास ली हो, उसको उनको थोड़ा बहुत मेरे बारे में पता होगा, बाकी किसी को नहीं पता। तो ये दो टर्मिनोलॉजी आपके पास पहले समझ लेते हैं। पहले दो टर्मिनोलॉजीज हमारे पास कौन कौन सी होती है, ठीक है? 9th में थे सारा, बिल्कुल आप तो 9th क्यों ना, बिल्कुल। पहले आपने EFQ समझना है। EFQ आपके पास क्वेश्चन बैंक होता है। EFQs क्या होते हैं? एग्जामिनर फ्रेंडली क्वेश्चंस, ठीक है बच्चे? एग्जामिनर फ्रेंडली क्वेश्चंस मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि एग्जामिनर पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन दे सकते हैं। हमारा 9th का पेपर कैसे मजे का हो गया था, हमारे बच्चों को फिजिक्स का पेपर मुश्किल लग भी नहीं रहा था, इजी लग रहा था। क्यों? क्योंकि हमने EFQs पर काम किया था। हमने बहुत मुश्किल तरीके से मतलब के क्वेश्चन सोचे थे कि यार ये मुश्किल क्वेश्चन आया तो फिर ऐसे आ सकता है, ये आ सकता है, वो आ सकता है। तो ये EFQs पर काम करना। सेकेंड नंबर पर आपने, ये मेरा काम है, ये होते ही है, इसे बोलते हैं फिजिक्स कहानी मैथ्स जुबानी। बिल्कुल लाइबा सही है। फिजिक्स कहानी मैथ्स जुबानी मतलब कि ये एक सेगमेंट होता है। इस सेगमेंट के अंदर क्या होता है बच्चे, कि इस सेगमेंट के अंदर आपको कोई भी टॉपिक में अपनी कहानी में एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि आपको बुक वाली कहानी मुझे नहीं पता कैसे आप आपके टीचर पढ़ाएंगे स्कूल में, लेकिन मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको लॉन्ग लास्टिंग मतलब कि आपको लाइफ में जिंदगी भर वो चीज याद हो। अगर मैं यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का नाम लूं तो इन बच्चों को जो 9th क्लास में जो मैंने PKMZ में समझाया था, आपको क्या चीज याद आती है, कोई बता सकता है? जो मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए एक रूल बताया था, अपना बनाया हुआ PKMZ में, कौन सा रूल था? LNZ रूल। बिल्कुल ठीक है, LNZ रूल था, ठीक है। इसके अलावा हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल जब पढ़ा था तो उसमें हमने PKMZ बनाया था। तो PKMZ एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें मैं आपको अपनी स्टोरी दूंगा, जिसमें आपको लाइक कह सकते हैं कि आपको समझ आएगी। इसके बाद आता है मास्टर आर्ट, वो PKMZ का हिस्सा ही होता है। मास्टर आर्ट में क्या होता है कि जो पिक्चर डिपिक्शन होती है, डायग्राम डिपिक्शन होती है, मेरी डायग्राम्स इतनी अच्छी नहीं है लेकिन हम उसको मास्टर आर्ट कहते हैं इसलिए क्योंकि उससे बात समझ में आ जाती है, यानी कि बात क्लिक कर जाती है कि कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ये तीन है और ये तीन कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली हमारा जो है लाइक कह सकते हैं सारा कोर्स चलेगा या हमारा सारा कोर्स होगा। तो ये सीन है। एमईटीज जो है वो लास्ट में होंगे, यानी कि बोर्ड के पेपर से पहले। यार ये एमईटीज उनके लिए होते हैं जो आखिर में ना पढ़ते हैं। ईशाल वो तो आपके पास जो है ना मतलब कि लाइक कह सकते हैं ईशाल और ईशल और ईशाल दो हैं बच्चे। देखो ये एमईटीज उनके लिए होते हैं जो लास्ट में ना रटे वटे लगा के पास होने के लिए वो कहते हैं, तो ये उनके लिए होते हैं। हमारे बच्चों के लिए एमईटीज नहीं होते, मेरे बच्चों के लिए एमईटीज नहीं है, मेरे बच्चों के लिए पूरा कोर्स होता है, इनफैक्ट एक्स्ट्रा भी करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और इसके अलावा एक और चीज है जो कि इस दफा एक नई चीज मतलब कि एक इंट्रोड्यूस की है, एमसीक्यू क्विज है आपके पास। एमसीक्यू क्विज आपके पास क्या होता है, ये वेबसाइट पर ना लाइक मैं कह सकता हूं कि जो टाइमर के साथ ना टाइमर लगाया जाएगा और आपको चैप्टर के एंड में, एक तो चैप्टर के एंड का पेपर होगा 3 घंटे का, यानी कि वो आपने ई शीट पे सॉल्व करना होगा। हर चैप्टर का 3 घंटे का पेपर आप लोगों ने सॉल्व करना होगा। इसके साथ साथ जो एमसीक्यू बैंक है वो आपको पहले मतलब कि दे दिया जाएगा, और उसके साथ साथ जब एमसीक्यूज 12 एमसीक्यूज आपके जब वो आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे ये कह सकते हैं उस पे वेबसाइट पर, तो मतलब कि आपने सही ऑप्शन ऑप्ट करना होगा। जैसे ही आप उसको सॉल्व करेंगे जो गलत ऑप्शन आपके होंगे तो वो आपको बता देगा कि आपका रिजल्ट क्या था, और मुझे ऑनलाइन मतलब कि वेबसाइट बता देगी कि इस बच्चे ने रिजल्ट मतलब कि मिसाल के तौर पर आंदा ने मतलब कि अटेम्प्ट किया है, ईशा ने अटेम्प्ट किया है, ईशल ने किया है, या वट एवर लाइबा ने किया, जिसने भी किया है उसके रिजल्ट के नाम के साथ जो है ना मतलब के नंबर आ जाएंगे। आपने अपने नाम के साथ अटेम्प्ट करना होगा, ये कंपलसरी है सबके लिए। तो ये सारी बातें जो हैं ये हमारी मतलब के डिस्कस होंगी आने वाले इसी बैच के अंदर। और बैच 1 वाले सीनियर होंगे, ठीक है, बैच 1 वाले सीनियर है, आपके बाद आने वाले आपसे जूनियर होंगे। मतलब कि अभी भी जो फर्स्ट ईयर में पहले सीनियर बैच है, उसके बाद फिर जूनियर है, और फिर यकीन बैच वाले सबसे जूनियर, मतलब कि तीन बैचेज हमारे हुए थे। लेकिन इस दफा मैट्रिक के 3 लॉन्ग बैचेज हैं
और एक यकीन बैच है, यानी कि लास्ट का जो शॉर्ट बैच होता है। तो 4 बैचेस इस साल भी एक्सपेक्टेड है। तो जिन लोगों ने अभी इनरोलमेंट कर ली है, तो मतलब कि लाइक कह सकते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी इनरोलमेंट कर लिया फायदे में रहेगी। मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि वो अगले आने वाले बैचेस में 100 में क्लासेस दे सकते हैं, लेकिन एक दफा कोर्स कवर करने के बाद फिर आप रिवीजन आराम से कर सकते हैं, जेल मोलते मीठे झोल। सो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। आते हैं अपनी फिजिक्स की तरफ। 10 की फिजिक्स मेरी फेवरेट फिजिक्स है। कम मतलब कि कम फिजिक्स है, मजे की फिजिक्स है, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स है। 9 से थोड़ी डिफरेंट फिजिक्स है और मजा आएगा पढ़ने में। तो इन अभी तक की मेरी बातों में इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो थोड़ी मैंने बातें बता दी हैं कि ये हमारे पास होगा, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि मैं बाद में नाम लूं आपके, सर इसका क्या मतलब है, सर ये क्या कहना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बस तुम लोगों को पता होना चाहिए कि यार सर किस तरह पढ़ाते हैं, सर का सीन क्या होता है, मतलब कि सर इन्हें क्या क्या करना होता है, तो ये सीन है। तो मुझे बता देंगे कि आपको मेरी कहानी समझ आ गई है, तो बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ, हरी अप, जल्दी बताओ। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट बैच बेटा इंशाल्लाह उम्मीद है अक्टूबर में हम स्टार्ट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन हम मतलब कि स्टार्ट कर लेंगे। तो ठीक है जी आपके पास, ओके। सो ये सीन है, सही आ गई है। ओके जी, रॉजर रॉजर बोलते हैं हम लोग, मतलब कि ना रॉजर बोलते हैं, ROGER। ये किसने बताया, सवेरा ने बताया। बिल्कुल सवेरा, तुम्हें याद है। हम लोग बोलते थे रॉजर, ठीक है, कूल लगता है। सो अहमद ने दिया, ठीक है जी, ओके। मास्टर आर्ट MET के दोबारा बता दें, आवाज क्लियर नहीं थी। मास्टर आर्ट बेटा तस्वीरें, मतलब कि जो डायग्राम होती है मैं बनाऊंगा। दूसरा ये कि MET जो होती हैं, ये लाइक कह सकते हैं कि ये हमारे मेरे बच्चों के लिए METs नहीं होते हैं। वो तो मैंने इसलिए दे दी थी यकीन बैच वालों को, क्योंकि मेरे पास आया लास्ट में थे ये लोग। लेकिन METs तुम लोगों के लिए नहीं है। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स तुम लोगों के लिए नहीं है। मैं बता दूंगा कि ये टॉपिक्स अच्छे पढ़ लो, लेकिन वो फिर मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। अभी तुम लोगों ने सारा कोर्स कवर करना है, दैट्स इट। क्योंकि किसी टेस्ट में आ गए, सेंडप्स में आ गए, प्री बोर्ड में आ गए, तो फिर मतलब कि उधर क्या करोगे। हमने तो ओवरऑल कवर करना है ना। तो मैं इस पेपर में नहीं हूँ कि तुम METs के पीछे भागो। METs फिर वो बात की बात है, ओके। सो वो प्लान बी में शामिल है। प्लान बी, हाँ इशाल, इशाल बिल्कुल प्लान बी में। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, ये हमारा पहला चैप्टर है। इसे शॉर्टकट में आप बोलते हैं SHM, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप SHM बोलते हैं। और वेव्स जो है आप कह सकते हैं कि ये आपकी इस चैप्टर की दूसरी कैटेगरी है। दो दो हाफ्स है। मैं पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन को, ये पूरी जो कहानी है ना, इसको PKMZ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पहले मैं रीडिंग नहीं कराऊंगा, आपको पहले बताऊंगा कि यार PKMZ से पहले आपने क्या करना है। पहले आप मेरी कहानी सुने, मतलब कि PKMZ स्टार्ट करते हैं। तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो। अगर के कोई गिर मिल गया तो जिम्मा नहीं है मेरा, तो इसलिए आपको PKMZ के लिए रेडी होना चाहिए। पूरा टॉपिक जितना भी है ना, जितनी भी इसमें कहानी है, मैं सारी अपने लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसकी डेफिनेशन, इसका मेथड, इसकी मेथडोलॉजी, इसका कॉन्सेप्ट सारा इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो गेट रेडी फॉर दैट, ओके। और तैयारी पकड़ो। सीट बेल्ट बांध लेना, गिर में गया तो फिर अपना जिम्मा। अच्छा, हमारा सीट बेल्ट वाला भी होता था। ओके जी, राइट। आज गर्मी है या मुझे लग रही है। ओके जी, पहले तो ऊपर कर लेते हैं इसे। सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सबसे पहले मैं इसको शॉर्टकट में लिखूंगा SHM, सही। सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक्स के लिए मुझे एक चीज पता होनी चाहिए। वो क्या चीज है आपके पास, ओए ओए ओए, क्या चीज मिसिंग है। सिर्फ अहमद ने बताया क्या चीज मिसिंग है, अहमद ने मुझे याद कराया। हाँ, सारा ने बता दिया, पानी भी नहीं पता। क्या चीज मिसिंग है यहाँ पर। इधर नहीं यार, वेव्स नहीं मिसिंग यार। यहाँ पर मिसिंग है, नहीं अलीना, यहाँ पर मिसिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो इस तरह से हम कोने में लिखते हैं। वो कोने में क्या लिखते हैं, तुमने दोबारा ख्याल करना है, बिल्कुल। मैंने कहा इधर क्या मिसिंग है, इस वक्त बोर्ड पे क्या लिखना मिसिंग है। सही जवाब किसने दिया, ईशाल ने दिया अपना। ठीक है जी, डेट नहीं ईशल, तुम तो सही बता देते। लाइबा ठीक बताया, ओके। ऊपर भी सही लोगों ने बताया हुआ, लेकिन ऊपर चले गए मैसेज। अहमद ने पहले बताया था, सारा ने बताया था, ठीक है। यहाँ पर मिसिंग है भाई PKMZ। ये अगर नहीं लिखोगे, टॉपिक में बरकत नहीं होगी। टॉपिक की बरकत इसका नाम है, ठीक है। टॉपिक की बरकत जो है वो इसी पे डिपेंड करती है सारी, ठीक है। टॉपिक की बरकत इस पे डिपेंड करती है।
सबसे पहले मुझे इसको समझने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी, वो क्या है आपकी लाइक कह सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन। पी के अंदर चल रहा है, जरा मेरे साथ साथ जाओगे। व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी। तुमने बेटा जहन में याद भी ऐसे ही करना है, ठीक है? समझ में आ गया सबको या नहीं? आप लोगों ने याद भी ऐसे ही करना है कि जैसे ही मैं स्टेप्स लिख रहा हूं ना, इस तरह याद करना है। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी बेसिक आपके पास क्या है कि टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन। आप इसको बैक एंड फोर्थ भी कह सकते हैं, टू एंड फ्रो भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो ये वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास होने चाहिए। कह सकते हैं कि अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अबाउट अ पॉइंट आपके पास जो है ना, जैसे सिंपल सिंपल पेंडुलम होता है, स्विंग होता है सिंपल, आपके पास ना ये वाइब्रेटरी मोशन करता है। अब जरा समझें इस बात को। सिंपल हार्मोनिक मोशन सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज है, और मैं उसको अपने डायग्राम मार्शल आर्ट और एक छोटी सी इक्वेशन समझाऊंगा। क्या है वो? ये छोटी सी इक्वेशन मुझे पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन की इंफॉर्मेशन देती है। अब आप लोग कहेंगे सर ये क्या बात है, सर ये क्या चीज उल्टी सीधी चीज देख दी है। ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, एक्स स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? एक्स स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन। और डायग्राम में मैं अपने समझा आपको आसानी से समझाने के लिए मैं मैथ स्प्रिंग की एग्जांपल छोड़ के मैं आपको जो है वो सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? चैट मैंने खुद आज बंद की हुई है, चैट में एक वीक की क्लासेस के बाद ओपन करूंगा। 1 वीक के बाद हमारी क्लास की चैट्स ओपन होंगी, ठीक है जी। ये सिंपल पेंडुलम है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर इसका क्या लिंक है इधर इधर, ये जरा समझाएं। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें बताता है कि ये वो वाइब्रेटरी मोशन होता है। मेरे अल्फाज को समझो। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो वाइब्रेटरी मोशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये साइन किसका है? प्रोपोर्शनल का आपके पास। जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। मैं अगर के इसको जितना ज्यादा डिस्प्लेस करूंगा, इस सिंपल पेंडुलम को मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन ये है इसकी, मैं जितना ज्यादा डिस्प्लेस करूंगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा। लाइक कहने का मतलब ये होगा, एक्सेलरेशन कैसे आता है? नेट फोर्स से आता है। आपने कहा होगा कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, नेट फोर्स लगाते हैं, उसके अंदर एक्सेलरेशन आता है आपके पास, ठीक है? बेटा ये एक्स के साथ माइनस क्यों आ रहा है? अकदस नाम है आपका, ठीक है अकदस। बेटा जरा थोड़ा सा वेट करें, मैं इसको स्प्लिट करके समझा रहा हूँ ना। पहले ये एक्स समझाऊंगा, फिर माइनस बाद में समझाऊंगा। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन आएगी। ज्यादा बारिश आती है, पानी आता है, डिस्प्लेसमेंट होगी, एक्सेलरेशन होगा। ज्यादा बारिश आएगी, ज्यादा पानी आएगा। वही मेरी एग्जांपल याद है बारिश पानी वाली? ये वही वाली चीज है कि ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे ज्यादा एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के मैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ाऊंगा एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और अगर कि मैं डिस्प्लेसमेंट कम करूंगा, मतलब कि मीन पोजीशन से कम डिस्प्लेस करता हूं, तो इसके अंदर कम आपके पास जो है वो मतलब कि एक्सेलरेशन आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एरोज हैं ये बता रहे हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा एक्सेलरेशन ज्यादा, अगर के डिस्प्लेसमेंट कम एक्सेलरेशन कम, दैट्स इट। तो पहला पॉइंट जो है मैंने कह दिया कि दैट टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। मैं डेफिनेशन याद भी करा देता हूं तुम्हें, स्टेटमेंट इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। That type of vibratory motion in which acceleration is directly proportional to displacement। तो मुझे बता दो कि क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई है? यस और नो? पहली बात, पहला पॉइंट समझ आ गया, माइनस का हम बाद में बताएंगे। ये मेरी अपनी कहानी, मैं अपने कहानी से पूरा टॉपिक समझाऊंगा, तुम कहोगे कि हाँ यार ये सब टॉपिक तो बड़ा आसान है। रॉजर समझ आ गई? इधर जरा लिख लेते हैं, वेरी गुड। दैट टाइप ऑफ, अगर मैं तुम्हें जब 9 में भी थे ना, तुम्हें मैं कहता था यार कि ये जो कोर्स है ना, ये 9 क्लास का, ये मुश्किल है, 10 का आसान है, वो इसीलिए कहता था। बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, सबर कर बच्चे। ठीक है अरीशा बता रहा हूँ, सबर कर। दैट टाइप ऑफ, छोटा सा ऑफ लिखते हैं, दैट टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन
is directly proportional to its displacement. Proportional to its displacement. ठीक है, सबर करो जरा. That type of vibratory motion in which acceleration is directly proportional to its displacement. तो पहले तो ये बात होगी, ठीक है, पहले तो ये बात होगी, मैंने ये लिख दिया, मैं बाद में बता भी दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई मसला नहीं है. That type of vibratory motion, आप जितना ज्यादा इसको डिस्प्लेस करते हैं, मतलब कि डिस्प्लेस का मतलब ये होता है कि मतलब कि मैं अब इस मार्कर को यहां से जितना दूर लेके जाता हूं, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, जितना ज्यादा इसको हटाया है अपनी मीन पोजीशन से, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, इसको जितना हटाया है ना, सो हम लोग कह सकते हैं कि दैट टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच अ बॉडी, कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, कि जितना ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे, जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतना ही एक्सेलरेशन आएगा. तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट क्या होता है कि नेगेटिव साइन शोज दैट, जो नेगेटिव साइन आ रहा है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. क्या मतलब हो गया इसका? सर ये क्या बात हुई, आपने मतलब कि अंग्रेजी बोल दी. अंग्रेजी तो सर में वैसे तो आती है, लेकिन ये भी अंग्रेजी नहीं आती. माइनस साइन ये शो करता है कि जितना भी ऑब्जेक्ट को दूर लेके चले जाओ, मुझे एक बात बताओ कि मैं इसको यहां से उठा के यहां पे लेके जाता हूं, तो ये पेंडुलम आगे जाएगा या पीछे आएगा? मतलब कि जो लोग कहते हैं यार कि सर आगे जाएगा, वो बता दें कि सर आगे जाएगा, वो आगे लिख दें, वो आगे पास कह सकते हैं कि फ्रंट लिख दें, और जो वापस कहते हैं पीछे आएगा वो उसको बैक लिख दें. तो बैक पर आएगा या फ्रंट पर जाएगा आपके पास? ठीक है, जो लोग कहते हैं सर आगे जाएगा, मैं मतलब कि इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ पर लेके जाने के बाद बैक पर आएगा, एमन गुड हो गया, इधर ठीक है, गुड हो गया. पीछे आएगा, तो मैंने कहा कि मैंने इस पेंडुलम को लिया, और पेंडुलम को लेने के बाद मैं इसको इधर लेके चला जाता हूँ, और बिल्कुल अलवीना गुड हो गया. मैं यहां से इसको लिया, यहां पर जो है मतलब कि लेके गया, और उसके बाद छोड़ दिया, बिल्कुल इंशा, वापस आया आपके पास, मतलब कि ये मीन पोजीशन पर आपके पास आ रहा है. तो ये जब मीन पोजीशन पर वापस आपके पास आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एक्सेलरेशन है, इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन है, वो कहां पर बॉडी को लेके आना चाहता है, वो बॉडी को लेके कहां आना चाहता है? मीन पोजीशन पर लेके आना चाहता है ना. तो आपका जो है ये माइनस साइन शो करता है कि जो आपकी बॉडी का एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या होता है? मीन पोजीशन. आप जब इसको आगे भी लेके जा रहे होते हैं तो ये कहता है यार प्लीज मुझे मत लेके जाओ, मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ. लेकिन तुम कहते हो, तुम भी जिद्दी हो, तुम कहते हो नहीं नहीं यार हम तुम्हें नहीं जाने देंगे वापस, तुम हमारे साथ जाओगे. तो तुम जब इसको खींच के आगे लेके जाओगे तो हम लोग कह सकते हैं कि नेगेटिव साइन शोज दैट दैट इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन. मतलब कहने का ये हुआ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को दो पॉइंट्स में स्प्लिट कर देना. आपने क्या कहना है, जब कभी भी आपसे कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन पूछे तो आपने कहना है कि दैट टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच, मेरे हाथों को देखना, अच्छा, दैट टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, जितना ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन. That type of vibratory motion in which acceleration is directly proportional to displacement. ठीक है, और दूसरा and negative sign shows that it कह सकते हैं कि and the acceleration is directed toward mean position. मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि ये हमेशा क्या रहेगी? मीन पोजीशन पर. मतलब मैं इसको दूर ले भी जाता हूं तो ये वापस कहाँ आना चाहता है? वापस आपके पास अपनी मीन पोजीशन पर आना चाहता है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास जो ये स्टेट ऑफ मोशन है जिसमें आपकी बॉडी का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और मीन डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन हो, यानी कि मीन पोजीशन की तरफ हो, तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे. तो ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का फुल कॉन्सेप्ट है. इसी कॉन्सेप्ट पर आगे कहानी हुई भी है, मैं उसको आगे आपकी मैथ स्प्रिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करूंगा. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इस दफा इंपॉर्टेंट भी है, सेकंड एनुअल में भी इंपॉर्टेंट है, और लाइक कह सकते हैं कि फर्स्ट एनुअल में मतलब कि लाइक आ सकता है ये 2024 के, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. तो मुझे बता दें कि यहाँ तक जो कहानी थी समझ आ गई या नहीं. अभी मैं इसको किताब के अल्फाज के साथ इस बात को जो मैंने सारी पढ़ाई है ना लिंक कर देता हूँ कि यार क्या कहना चाहते हैं. ठीक है, आगे समझ बच्चे, कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे. इस चीज को लिखो अपने पास, मैंने जो बात बताई है ना मैं जरा लिख देता हूँ. एंड डायरेक्टेड मैं इसको स्क्रीनशॉट के लिए दे भी दूंगा आपको, अपने मन नोट करना. डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन. ठीक है जी, ओके जी, गुड हो गया, सही. अब आते हैं किताब के अल्फाज पे. आप कहेंगे कि सर वेरी गुड अलविदा, गुड हो गया.
अब आप लोग कहेंगे कि सर किताब के अल्फाज जो है वो बता दें। किताब के अल्फाज उठा लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स, पेज नंबर 5। Simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। आपके पास like we can say that कि आपके पास यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की बात की हुई है, ये इन्होंने नेट फोर्स की बात की है। नेट फोर्स इज व्हाट, F इज इक्वल टू ma। ma क्या होता है आपके पास, ma जो है वो बेसिकली आपके पास लाइक कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेट फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन की बात है कि आपके पास आपकी जो पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट कर रही है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर क्या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगी एक्सेलरेशन कम होगा। माइनस साइन शोज दैट इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ये मेरे पास आता है जो कि इसमें कहना चाहते हैं। तो लाइक वी कैन से दैट कि ये मेरे पास मेन बात है जो कि आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन की हो रही है। मैं रीडिंग बाद में कराऊंगा, पहले मैं टॉपिक को जरा कॉन्सेप्चुअली समझाना चाहता हूँ कि यार थोड़ा ये 10 क्लास की फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा है। बाद में तुम लोगों को अल्लाह ना करे मसला हो तो टेंशन हो तो परेशानियां हो, तो मैं तुम्हें पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। ये ज्यादा प्रैक्टिकल भी होंगे तो तुम लोगों को प्रैक्टिकल में मतलब कि ना कॉन्सेप्चुअल मेरा बच्चा बैठे ना तो पता लगे कि हाँ भाई एक प्योर मैकियन बैठा है भाई वो एग्जामिनर के सामने, ठीक है। चैलेंज लेके क्वेश्चन से आंसर करे कि हाँ भाई जो पूछना है पूछे, हमें आता है सब कुछ। तो ये ऐसी मोटिवेशन चाहिए मुझे तुम लोगों से, ठीक है। जिस तरह का मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे मोटिवेशन भी इसी तरह की चाहिए कि तुम लोग आपके पास हो, ठीक है। सो ये सीन है। ये फेडरल बोर्ड की बुक है बच्चे आपके पास। ये आपकी वही बुक है लेकिन ये थोड़ी पुराने वर्जन की है ना, मतलब किसका कह सकते हैं कि वो चेंज है, फ्रंट पेज चेंज है। ये जो है ये इरेज कर लेता हूं और इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, वो समझ आ गई हमें और उसमें कोई मसला नहीं। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है और ये मेरे पास जो है इसकी स्टेटमेंट मैंने बता दिया आप लोगों को। अब मैं इसको इरेज कर सकता हूं। मैं आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट के लिए वो कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें और बल्कि मुझे भी सेंड कर दें ग्रुप में, पहले की तरह सेंड करते रहेंगे हम स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। आइसक्रीम वाला आया, आइसक्रीम खानी है किसी ने? आवाज सुन रहे हो? आइसक्रीम वाला आ गया। स्क्रीनशॉट भी ले लो और बता भी दो। ठीक है जी, ओके सही सर, ले लिया आइसक्रीम, ठीक है। कॉफी आइसक्रीम प्लीज, कॉफी आइसक्रीम में चाहिए यार। इसके पास वो दूसरी आइसक्रीम होती है, ठीक है। गुड, वेरी गुड। किधर यार, एक बच्चा मुझे जरा सेंड भी कर देना, मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। नहीं बेटा इसके पास वो आइसक्रीम नहीं होती, इसके बाद कह सकते हैं कि ज्यादा ज्यादा हाई स्टैंडर्ड मतलब कि हुई भी तो कॉर्नेटो टाइप होगी, ठीक है। और वो कह सकते हैं कि तुम अब मेरे से कोई वो मांगो कि वो बेचारा, उस बेचारे को पता भी नहीं होगा कॉफी आइसक्रीम होती क्या है। फैंटा की आइसक्रीम खिला सकते हैं तुम्हें, इसके बाद फैंटा होगी, पेप्सी फैंटा पता नहीं इस तरह की चीजें होंगी, वो गुजारा करो यार, उससे बात दबाओ। ओके जी। सो आते हैं अपने मैथ स्प्रिंग सिस्टम पर और लाइक कह सकते हैं कि इसको जरा समझना, ठीक है जी, ओके। सबसे पहले लाइक कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ से करते हैं ना ये मैथ, मोशन ऑफ मैथ अटैच टू स्प्रिंग है। पूरा लिख देते हैं, बच्चे फिर कहते हैं कि सर पूरा लिखा करें। मैथ अटैच टू स्ट्रिंग, अटैच टू स्प्रिंग, ठीक। पी के एम जेड, ओके। ये है पी के एम जेड, लिख दिया यहाँ पर, बिल्कुल कोने में लिख दिया। देखो देखो यार, यहाँ पर ना एक चीज है, मतलब कि डायग्राम समझते हैं। ये लो डायग्राम, मैं तुम्हें इस तरह से बना देता हूँ ना कि डायग्राम तुमने ये, इसको हम लोग वैसे बोलते तो मास्टर आर्ट है लेकिन ये होता नहीं है मास्टर आर्ट। ये ना समझना कि सर कह रहे हैं कि भाई मास्टर आर्ट है तो ये बड़ी खूबसूरत डायग्राम है, ऐसा नहीं होता। ये हमने बस समझने के लिए इसको नाम दिया मास्टर आर्ट, राइट। ओके। पेपर में डायग्राम के बगैर क्वेश्चन मत अटेम्प्ट किया करो। डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या कंपल्सरी होती है आपके पास, सही है। ओके जी, राइट। देखो अच्छा यहाँ से मिसाल के तौर पर आपके पास ना ये एक मीन पोजीशन है, स्केल नहीं होना सीधे आपके पास, ठीक है। शॉर्ट में भी डायग्राम बनाओ, शॉर्ट में बनाओ ज्यादा अच्छा है। मैंने इनको रेकमेंड किया था, ये जो मेरे पास बच्चे थे 9 में,
मैंने इनको याद होगा, मैंने रेकमेंड किया था कि मैंने शॉर्ट में भी डायग्राम्स इससे बनवाई थी। ये डायग्राम बेटा, डायग्राम इज वेरी 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 पावर इन्फिनिटी इज इंपॉर्टेंट। डायग्राम बनती है तो डायग्राम बनाओ भाई, सीधी सी बात है। ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये आपके पास जो है ये मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं, ठीक है। और एक एक्सट्रीम पोजीशन आपके पास ये है, और एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है। इसी तरह से फिर इसी के नीचे देखो, डायग्राम बनाना ही बता रहा हूँ कि कैसे बनानी है आपने डायग्राम, मतलब कि डायग्राम आपको बनानी आती भी हो, मतलब कि बनाना सिखा भी रहा हूँ। इस तरह से ना सिंपल सी डायग्राम बनानी, ठीक है बच्चे, गुड हो गया सारा। ओके, सो यहां से ना एक कह सकते हैं कि आपने एक स्प्रिंग लिया है, और स्प्रिंग के साथ जो है वो आपने जो है लाइक कह सकते हैं कि एक मैस अटैच कर दिया है। ये मैस आपका हो गया, ठीक है। ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका मैस आ रहा है। ये ओ पॉइंट पर है, ये आपके पास बी पॉइंट है, ये आपके पास ए पॉइंट है। ठीक हो गया, गुड हो गया, ये आपके पास ए पॉइंट है। अब एक काम करते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर फोर्स कितनी आ रही है, फोर्स आ रही है 0, यहाँ पर फोर्स 0 आ रही है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना इसको पकड़ते हैं और खींचते हैं इसे, मतलब कि थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं, नेट फोर्स अप्लाई करते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको फोर्स यहां पर लगा के ना इसको यहां पर लेके आता हूँ मैस को, ठीक है। इस मैस को, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां पर लेके आ गया, तो स्प्रिंग जो है वो जाहिर सी बात है स्ट्रेच हो जाएगा, इस तरह से स्ट्रेच हो गया ना। लॉजिक बनती है नहीं बनती। अब मुझे बताओ कि स्प्रिंग जो है ये आगे जाएगा या पीछे जाएगा, आगे जाएगा या पीछे। अगर मैं इसको छोड़ देता हूं, ये पीछे जाएगा आगे जाएगा आपके पास, ठीक है। बैक पे जाएगा पीछे जाएगा, गुड हो गया जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है जी, पीछे जाएगा। कॉमन सेंस है ना, मतलब कि ये देखो कॉमन सेंस है, ठीक है जी, ओके। अब देखो इस मोशन को तुम जरा समझ रहे हो, ओरिजिन पर नहीं जाएगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा। लेकिन जिस वक्त ये ओरिजिन पर जा रहा होगा, तो क्या ये ओरिजिन पर स्टॉप हो जाएगा या नहीं। अगर कि ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है, तो क्या ये ओरिजिन पर स्टॉप हो जाएगा या नहीं। मैं कहता हूं कि ओरिजिन पर स्टॉप हो जाएगा, मैं कहता हूं हो जाएगा। जो लोग आएंगे, आइसक्रीम भी चलो एक आज एडिशनल है, जो मेरे साथ हैं आज हो, मैं कहता हूं ओरिजिन पे स्टॉप होगा, ठीक है। जो लोग मेरे साथ हैं ये खिलाऊंगा आज हो। सर बी पॉइंट के, ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। ओरिजिन पर स्टॉप हो जाएगा, मैं कहता हूँ ओरिजिन पर स्टॉप हो जाएगा। हद एक दस ने कह दिया आपके साथ हूँ बेटा, आपकी ये बिरयानी पेप्सी और ये डन है इनर्शिया की वजह से, ठीक है जी, ओके। सैमसंग बेटा अपने नाम के साथ आया करो ना बच्चा, नाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम्हें समझ कह रहा हूँ, ओरिजिन पर स्टॉप होगा। ईशल तुमने बेटा तुम्हें ही मिल जाएगी, चलो ठीक है, बी पॉइंट पर आएगा, ठीक है जी, और पीछे आएगा, ओके। बस दो बच्चे मेरे साथ, ठीक है जी, ओके। ये दो बच्चे हैं जिन्होंने बिरयानी पेप्सी और आइसक्रीम के लिए अपना जो है ना लाइक कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बेचा है। वही रिज्वाइन कर लो, रिज्वाइन करो, रिज्वाइन करो, आके अपनी बात करते हैं। इसी लिंक से दोबारा से ज्वाइन करेंगे, इसी लिंक से दोबारा से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर लो आपके पास, रिज्वाइन कर लो आपके पास, ठीक है। मैं नहीं हूँ आपके साथ, नहीं सर मैं नहीं हूँ, ठीक है। ईश्वर तुमने भेज दिया बेटा कॉन्सेप्ट, अब तुम बस भेज दिए, वो कहते हैं भेज दिया, ओके। तो फिर हम लोग जो थे, आ, हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग बेटा बता सकते हैं कोई हम कहाँ पर थे। रीज्वाइन द क्लास का कह देता हूँ, ठीक है ओके। ओके जी राइट, आइसक्रीम खाने जा रहे थे एंड देन क्लास डिस्कनेक्ट हो गई, ठीक है। सही बच्चे जरा ज्वाइन कर लें एक दूसरे को, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आ रही है बच्चे, लाइव बार रिज्वाइन कर लो, लाइव बार रिज्वाइन कर लो, तो हम, ओके जी, गुड हो गया, अब आ रही है, ठीक है। स्प्रिंग ओरिजिन पे स्टॉप होगा या नहीं, हाँ बिल्कुल। सर बिरयानी और पेप्सी की बात हो रही थी, फिर ठीक कह रहे हो बच्चे, बिरयानी पेप्सी आइसक्रीम पर थे बिल्कुल। पिछले मैसेज नहीं पढ़े आपने मेरे, ईशल देख रहा हूँ वो मेरे कॉन्सेप्ट नहीं बेचा। हाँ ईशल तुमने, देखा था तुमने तुमने कहा था कि बिरयानी वो मैं आपके साथ हूँ,
मैंने तो यही समझा कि बस तुमने भेज दिया। ठीक है। ओके, डायग्राम फुल शो नहीं हो रही, ये लो यार फुल शो हो जाएगी, खफा क्यों हो रहे हो यार? खैर है, खैर है। मिनाहिल बेटा, रिलैक्स हो, चिल मारते में, ठीक। तो बेटा यार देखो, बच्चे ज्वाइन कर लेंगे तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। खाने की बात ना करें, भूख लगती है। ओके। भूख लगती है यार, अभी तो कह रहा हूँ, ठीक नहीं आ रही। सर एक मिनट, एक मिनट बच्चे, एक मिनट, एक मिनट। जस्ट वेट, जस्ट वेट। बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं ना, 3 बच्चे हैं, तो मैं जरा इनका देख रहा था। बस पूरे होने वाले हैं। ठीक है जी। सही। तो ये जो है, लाइक कह सकते हैं कि जब ये वापस आएगा ना, तो जो जिन लोगों ने बिरयानी पर कह सकते हैं अपना कॉन्सेप्ट बेचा है, तो बिरयानी तो कभी ना कभी तो मिल जाएगी, लेकिन बस दिल खफा हुआ है। तुमने एक बिरयानी की प्लेट पर जो है ना, तुमने अपना जो है लाइक कह सकते हैं कॉन्सेप्ट भेज दिया। खैर चलो, मिल जाएगी तुम्हें बिरयानी, खिला देंगे बिरयानी कभी ना कभी। देखो अच्छा इधर, तो यहाँ से जो है वो लाइक कह सकते हैं कि वापस आएगा ना आपके पास, तो ये अपनी इनर्शिया की वजह से, क्योंकि इसका मैस है कुछ ना कुछ आपके पास, मैस एम है, तो ये जो है यहाँ पर नहीं रुकेगा, ये वापस आ रहा होगा। वापस आते 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 ये जो है लाइक कह सकते हैं कि ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, इस पर आकर ना इस तरह से कुछ देर के लिए कह सकते हैं कि रुक जाएगा, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं स्टॉप हो जाएगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि जिस वक्त ये कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या पता लगा कि हम लोग कह सकते हैं कि अब हमारे पास जो है ना ये यहाँ पर स्टॉप हो गया, अपने इनर्शिया की वजह से ये अपने ओरिजिन पर नहीं रुका, और आपके पास को क्रॉस करते हुए जो है वो लाइक कह सकते हैं कि पीछा है। बिल्कुल ठीक बताया था आपने, ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा ही है अलीना। अब हमारे पास क्या होगा, जरा देख लेते हैं। अब हमारे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि जब ये यहाँ पर आ गया है ना, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जिस वक्त ये यहाँ पर जो है मतलब कि आ चुके हैं, तो ऐसे में हमारे पास क्या होगा कि जब ये यहाँ पर आएगा, तो फिर ये क्या होगा, इस तरह से मोशन कंटिन्यू क्यों होता है। देखो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया कहता है कि आपके पास ना मतलब कि एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है, स्टॉप है तो स्टॉप रहना चाहती है। यहाँ पर जो है जब ये मोशन में होगा, तो ये चाहेगा कि मैं मोशन में रहूं, तो वो अपनी एनर्जी को लेकर मतलब कि आगे चला जाएगा। अब चूंकि ये जब ये कंप्रेस होगा स्प्रिंग, तो ये क्या करेगा, इसको दोबारा पुश करेगा। अब ये पुश करेगा तो ये स्प्रिंग आगे जाएगा, ये मैस आगे जाएगा, और ये अपनी दोबारा से अपनी इनर्शिया की वजह से अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करके आगे जाएगा, लेकिन दोबारा से इस मीन पोजीशन पर नहीं आएगा। मतलब कि आगे जाएगा और फिर उसके बाद वापस आएगा, आगे जाएगा फिर वापस आएगा, आगे जाएगा, मतलब कि इस तरह से ये चलता जाएगा, तब तक करता रहेगा ये आपके पास अपना ये वाला ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो वाला मोशन, इसको टू एंड फ्रो भी बोल सकते हैं। ये तब तक करता रहेगा जब तक कि इसके अंदर एनर्जी है। जब एनर्जी खत्म हो जाएगी, दरम्यान में वापस अपनी मेन पोजीशन पर स्टॉप हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने पहले ये समझा कि आपके पास स्प्रिंग मोशन करता कैसे आपके पास, ठीक है। तो हम लोगों को ये जो है ना मतलब कि पहले इस बात को समझ में आनी चाहिए कि आपके पास ये होगा कैसे। देखो आपके पास ना नॉर्मल सी गेम है। गेम क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपने मतलब कि इसको स्ट्रेच किया, ठीक है, इसको स्ट्रेच किया और फिर आपने इसको छोड़ दिया, यहां पर ये सीन नंबर 1 है, ये सीन नंबर 2 है, ये फिगर ए है, बी है और ये सी है। आपने इसको स्ट्रेच किया, छोड़ दिया, छोड़ेंगे, आपके पास ना ये अपने मेन पोजीशन में स्टॉप नहीं होगा, बल्कि आगे की तरफ जाएगा। जब ये आगे की तरफ जाएगा, तो यहां पर जाके लाइक वी कैन से दैट कि ये आपके पास क्या होगा, बी पोजीशन पर जाकर कुछ लम्हे के लिए मतलब कि रुकेगा, उसके बाद फिर वापस क्या होगा, एक्सपैंड होगा, आगे आएगा। अब यहां पर ये चूंकि मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि स्प्रिंग जब कंप्रेस होता है तो वो एक्सपेंड में क्या करता है, आपके पास एक्सपेंशन में आपके पास जो है वो आगे की तरफ जाता है। तो जब वो आगे की तरफ जाएगा आपके पास, तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस वक्त ये आगे की तरफ जा रहा होगा, तो ये इस पॉइंट पर नहीं रुकेगा,
ये इस पॉइंट पर नहीं रुकेगा और ये लाइक कह सकते हैं कि ये आगे मेरे पास इस तरह से इस पॉइंट को क्रॉस करके इधर आगे आएगा। और फिर चूंकि ये स्प्रिंग है ना, आपने कभी स्प्रिंग को देखा होगा, स्प्रिंग आपके पास जब मोशन करता है तो वो इस तरह से बॉडी ऑसिलेट करती रहती है। तो ये जो आपके पास लेफ्ट राइट आपके पास बॉडी ऑसिलेट कर रही है, इस मोशन को हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इसे बोलते हैं हम लोग टू एंड फ्रो मोशन। तो ये सीन है और आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपके पास बॉडी टू एंड फ्रो मोशन आपके पास, हाँ बिल्कुल, एंड में आपके पास ये अपनी मीन पोजीशन पर ही रुकेगा आपके पास। मतलब कहने का ये हुआ कि इसके इर्द गिर्द मोशन करेगा 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 करेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब अपनी एनर्जी सारी खो देगा, अपनी एनर्जी सारी दे देगा, तो उस पॉइंट पर आपके पास जो है लाइक ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये स्टॉप हो गया होगा। इस पॉइंट पर आपके पास जो है मतलब कि रुक गया होगा। तो ये सीन हमारे पास, और हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास मतलब कि ना ये स्टॉप जब आपके पास हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये अपनी एनर्जी खत्म कर चुका है। बी वाली बात सिंपल है। बी वाली बात आपके पास ये होती है ना कि जब आपके लाइक कह सकते हैं कि इसको आपने एक्सटेंड किया, ठीक है, बिल्कुल अपने ओरिजिन पर आ जाएगा। आपने इसको एक्सटेंड किया, छोड़ दिया, जब आप इसको छोड़ेंगे ना तो ये ओ को क्रॉस करते करते क्यों बी की तरफ जा रहा है? क्योंकि इसका इनर्शिया है, मतलब कि ये रुकना, ये इसको ओ पे चाहिए था, लेकिन अपने मैस की वजह से ये ओ पर नहीं रुकेगा, बल्कि ये इसको क्रॉस करके आगे बी की तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये अपने ओ पर ओरिजिन पर नहीं रुका और इसको क्रॉस करके आगे की तरफ चला गया, तो ये किस बात की निशानी है? ये इस बात की निशानी है कि जब भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट के पास मैस होता है, उसका इनर्शिया होता है, तो वो कह सकते हैं कि नहीं स्टॉप होता हमारे पास। ठीक है, और फिर ये आपके पास ये यहाँ पर बी पर जाएगा, बी पर रुकेगा, यानी कि ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। फिर रुकेगा आपके पास और हम लोग कह सकते हैं कि उसके बाद कुछ देर बाद ये वापस ओ को क्रॉस करते आएगा। इसकी मिसाल इस तरह से भी दे सकते हैं। आप लोग अगर के पेंडुलम देख लेते हैं, आपने कभी पेंडुलम देखा है? इसको इससे रिलेट करना है, मतलब कि पेंडुलम की मिसाल भी आपके पास पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। इसको हम पीरियोडिक मोशन ही कहते हैं। ठीक है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ कि वो मोशन जो अपने आप को खुद ही जो है वो लाइक कह सकते हैं रिपीट करता हो, अगर कि हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास आता है, फोर्स बहुत कम अप्लाई हो तो भी आपके पास बी पॉइंट थोड़ा पीछे इधर आ जाएगा आपके पास। जितना आप यहां से इसको डिस्प्लेस करेंगे उतना ये इस लेफ्ट साइड पर भी आएगा, जितना आप इसको राइट साइड पर डिस्प्लेस करेंगे उतना ये लेफ्ट साइड पर भी आएगा। ये देखो, ये इसका पाथ है। आपने क्या किया? आपने इसको उठाया और यहां पर लेके आ गए। अब मुझे बताओ कि जब आप इसको राइट साइड पर लेके आ गए हो, मतलब कि आप इसको यहां पर ले आए हो, अब आप इसको क्या करते हो? यहां से छोड़ देते हो। जब आप इसको छोड़ते हो तो ये क्या करेगा? अपने मेन पोजीशन पर जाएगा। अब क्या हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, जब तक ये अपनी एनर्जी नहीं लूज करेगा आपके पास ये ऑसिलेशन करता रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब ये वापस आएगा तो क्या ये मीन पोजीशन पर रुकेगा? नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं रुक सकता। ये मीन पोजीशन पर तो नहीं रुक सकता, बल्कि इससे क्रॉस करके आगे जाएगा। अब मुझे बताओ कि ये पॉइंट आपके पास इस तरह से ए है, ये ओ है और ये बी है। ये क्या ये बी पर रुका रहेगा? नहीं, बी पर नहीं रुका रहेगा, वापस आएगा। जब ये बी से वापस आपके पास आ रहा है तो क्या ये ओ पर रुकेगा? नहीं रुकेगा आपके पास। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब आपके पास ये ओ पर नहीं रुकेगा तो वापस ये ए की तरफ जाएगा। फिर इस तरह से ये चलता जाएगा चलता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये रुक जाएगा, जब ये अपनी सारी एनर्जी खो देगा, अपनी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी आहिस्ता आहिस्ता इसकी एनर्जी, इसकी डिस्प्लेसमेंट कम होती रहेगी। और हम लोग कह सकते हैं हमारे पास क्या होगा कि ये जो है आपके पास ना, मतलब कि एक सर्टन पॉइंट पर आकर स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे या कहते हैं। तो बोलो हाँ या ना। अब जिसको बी वाली बात समझ नहीं आई वो यहां से समझ सकता है, जिसको बी वाली बात समझ में नहीं आई ना वो यहां समझ सकता है। क्या कहते हैं सुनो, मेन पोजीशन पर रुक जाएगा आपके पास, मेन पोजीशन पर रुक जाएगा आपके पास, ठीक है ना, मेन पोजीशन पर स्टॉप हो जाएगा। डन हो गया? बता दो। अहमद ने पूछा था, किसने पूछा था आपके? अहमद ने पूछा था। ओके जी, राइट, ठीक है, सही सही। ओके, हाँ जी समझ आ गई सर, गुड हो गया जी, ठीक है अब्दुल्ला ने इस बार, ठीक है, वाइड स्टॉप एट। जाहिर सी बात है, अगर कि यहाँ पे स्टॉप ना होता तो ये आगे निकल जाता। हम कह सकते हैं स्टॉप ना होता तो कॉमन सेंस की बात है आगे निकल जाता, आगे निकल जाता, मतलब कि फिर कह सकते हैं चला जाता है एक मेन पॉइंट, मतलब कि अपने उससे। तो ये एक पॉइंट होता है कि मतलब कि एनर्जी एक पॉइंट तक आपके पास होती है। ठीक है, आप एक बॉल को फेंकते हो, एक सर्टन हाइट तक जाता है, वो वापस आता है, वो स्टॉप क्यों होता है उस पॉइंट पर? क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी होती है। ठीक है, ऑसिलेशन में बाद में बताता हूँ, ऑसिलेशन वाइब्रेशन में बाद में बताता हूँ। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड वगैरह वो सारी बातें बाद में बताऊंगा। पहले अपनी इस चीज को समझते हैं, यानी कि जो अभी हम कर रहे हैं आपके पास। ठीक है, ये वाले में आपको क्या कंफ्यूजन है? अहमद पूछो, मुझे कंफ्यूजन बताओ अपनी, अपनी कंफ्यूजन बताओ कुछ।
आपको जो कंफ्यूजन है ना बच्चे, वो जरा मुझे मैसेज बताओ तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब कि आप अपना क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि आप पूछना क्या चाहते हो, राइट, ये चीज। अच्छा इधर देखो, ये अगर 3 डायग्राम हमारे पास हो गई हैं, ठीक है ना, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि ये मेरा फिगर एक्स है, ये वाई है, और ये मेरे पास जेड है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको जो है ना, मतलब कि इस पूरे सिनेरियो को मतलब कि मैथमेटिकल शेप में लिखना है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि यहां पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर हम लोग जो है स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास ना ये भी ये जिसको इनर्शियली बात समझनी है मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है, आसान है। अभी तो ये सिर्फ डायग्राम एक्सप्लेन किया ना, अभी मैं इसको दोबारा से मैथमेटिकल के साथ लिंक भी कर दूंगा। देखो होता क्या है, आपके पास ना सबसे पहले स्प्रिंग की बात हो रही है। व्हाट इज स्प्रिंग? स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपके पास जब आप उसमें स्ट्रेस लगाते हैं तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है कि आप जब किसी बॉडी पर जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि ठीक है मैं बता दूंगा इसे, ये इनिशियली बात समझ आ जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, कोई मसला ही नहीं यार, ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो। इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी पैदा नहीं हुई जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। तुम्हारे क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेन कर दूंगा, आसान है, टेंशन नॉट टेक, हौसला। ओके, तो स्प्रिंग के साथ जो है वो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मैं जितनी ज्यादा स्ट्रेस लगाता हूँ, जितनी ज्यादा फोर्स लगाता हूँ, उतना ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। इसे कहते हैं हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अगर किसी को क्लास 9th में याद हो, हमने एक चीज पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। जब स्प्रिंग की बात आ रही थी, हमने मतलब कि ना इलास्टिक मटेरियल के लिए, इलास्टिक मीडियम के लिए एक बात पढ़ी थी। वो बात क्या थी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता था। ये रिलेशन किसी को याद है? ये रिलेशन, ये जो हमने कहा था कि ये स्ट्रेस है, ये आपके पास स्ट्रेस होता है, ये आपके पास स्ट्रेन होता है। किसी को ये बात याद है? ये फॉर्मूला जो था हमारे पास, ये फॉर्मूला मतलब कि जो है लाइक कह सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स जो है, मतलब कि हमारे पास फॉर्मूला होता है। यंग मॉडुलस से पीछे वाली चीज है बिल्कुल आपके पास। ये हमने मतलब कि जब देखा था कि जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा जो है माइनस भी था उसमें, बिल्कुल, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी ज्यादा आपके पास स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। मतलब कि आपके पास जो है स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा स्ट्रेन, स्ट्रेस कम स्ट्रेन कम, स्ट्रेस ज्यादा स्ट्रेन ज्यादा। मतलब कि आपने एक स्प्रिंग ले लिया, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाओगे, लाइक जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा आपके पास कह सकते हैं, जितना ज्यादा स्ट्रेस उतनी ज्यादा स्ट्रेन। फोर्स कम करोगे, स्ट्रेस कम करोगे, स्ट्रेन कम आएगा आपके पास। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एफ इक्वल टू माइनस के एक्स मेरे पास आता है, यानी कि हमारे पास पहले मेन चीज है आपके, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमारे पास। आपने स्प्रिंग के लिए बात की, क्योंकि मैंने क्या किया, हमने फोर्स अप्लाई किया आपके पास, मतलब कि फोर्स जो है जिस वक्त अप्लाई होती है तो आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम लोग कह देते हैं कि लेट से आपके पास ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, ठीक है। और मैंने दो तरीके से लिखते हुए देखा आपके पास माइनस माइनस एक्स जो है, माइनस एक्स ये माइनस शो कर रहा है कि ये स्प्रिंग किस तरफ आना चाहता है, अपनी मीन पोजीशन की तरफ आना चाहता है। नेगेटिव साइन शोज दैट दैट आपके पास जो है ना, जो लाइक कह सकते हैं ना कि ये बॉडी जो है ना, ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाना चाहती है। आपको मैंने भी बताया नहीं, एक्सेलरेशन डायरेक्टली पोजीशन टू आपके पास डायरेक्टली टुवर्ड मीन पोजीशन। तो माइनस साइन जब भी आता है ना, तो वो आप अगर के इस तरफ आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो माइनस साइन शो कर रहा है कि ये इस तरफ मतलब कि मीन पोजीशन पर आपके पास जाना है, मतलब कि लाइक कह सकते हैं जाना चाहता है। तो ये सीन है हमारे पास, ठीक है। माइनस साइन आपको शो करता है ये डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये पहले होगी भाई आपके पास इक्वेशन 1, जो कि मेन है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, कि नेगेटिव साइन वाला ठीक बात होती है, नेगेटिव साइन वाली बात ठीक है आपके पास, ये नेगेटिव साइन के साथ ही लेते हैं, स्टैंडर्डली नेगेटिव साइन है। दूसरे नंबर पर मुझे पता है अकॉर्डिंग टू, मैं बातें रिलेट भी कर रहा हूं साथ साथ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन अंकल जो थे हमारे, न्यूटन सेकेंड लॉ, हमारे पास क्या था, सेकेंड लॉ के थ्रू जो है एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि एक मुंतहा बच्चे बताता हूँ आपको, सबर एक मिनट, वो अहमद का वो इनर्शिया वाला भी बचे कुछ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर, सबर को। ये है आपके पास एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है आपके पास। क्यों मैंने लगाया, नेट फोर्स की बात करते हैं, मैंने इस बॉडी पर जब फोर्स लगाई है तो आपके पास बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर आप बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं
तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन आता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट्स इट, इतनी सी बात है। मतलब कि मैंने बॉडी पर फोर्स लगाई, उसके अंदर एक्सेलरेशन आया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मेरे पास है। इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपके पास लेंगे। अब ये फोर्स हमने क्यों ली है, क्योंकि ये स्प्रिंग की बात हो रही है। अब आपके पास स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग जो है वो आपके पास अकॉर्डिंग टू ये के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट वाली मतलब कि फोर्स लगाता है, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि एक्शन है और रिएक्शन मेरे पास इस तरह से, एक स्प्रिंग की फोर्स है के एक्स, ये स्प्रिंग की है, और ये जो एफ इज इक्वल टू एम ए है ये हम लगा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों से अगर कोई पूछे ना कि यार एम ए क्या है, ये वो फोर्स है जो हम लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स है। और ये जो के एक्स है ये कौन सी फोर्स है, ये स्प्रिंग की फोर्स है। तो आपके पास ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, एक एक्शन है और दूसरा रिएक्शन है, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर फोर्स इस तरफ लगाता हूं तो स्प्रिंग क्या है, पीछे जाना चाहता है, तो ये मेरे पास जो है एक्शन रिएक्शन मेरे पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन आ रहा है। तो आप कहते हैं बाय, ठीक है, बाय कंपेयरिंग, दोनों फोर्सेज हैं, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, सही है, ओके जी। सो ये जो है लाइक कह सकते हैं कि मेरे पास क्या आएगी, मेरे पास आएगी, इसको हम इस तरह लिखेंगे कि एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये जो माइनस के एक्स है ये स्प्रिंग की, स्प्रिंग कांस्टेंट वाली मतलब की जो फोर्स होती है आपके पास, हुक्स लॉ वाली फोर्स है यार, बस सिंपल इस तरह याद होगा, हुक्स लॉ, ये हुक्स लॉ की फोर्स आपके स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये वो फोर्स आपके पास है, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है आपके पास कि अगर के फोर्स इस तरफ लग रही है, स्प्रिंग इस तरफ जाना चाहता है, मतलब कि स्प्रिंग क्या चाहता है, स्प्रिंग तो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, स्प्रिंग तो मतलब कि इस तरफ जाना चाहता है। और फिर यही चीज जो है स्प्रिंग जब हम फोर्स अपनी हटाते हैं, जो हमारी हमारी फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, एम ए, स्प्रिंग की कौन सी फोर्स है, के एक्स, माइनस के एक्स, माइनस क्या शो कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। मिसाल के तौर पर ये जो है लेट्स से एम ए, ठीक है, और ये जो है ये के एक्स है, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है, के एक्स है मेरे पास। तो मैं कहता हूं कि लेट से मैंने एम ए अप्लाई किया, तो के एक्स क्या होगा, के एक्स मेरे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यानी कि एम ए और के एक्स, मैं जितनी ज्यादा एम ए अप्लाई करूंगा के एक्स उतना ज्यादा उसको क्या करेगा, मतलब कि अपोज करेगा, लाइक स्प्रिंग की ये खासियत होती है। तो उसी चीज पर ये जो है लाइक कह सकते हैं कि मैथ को पीछे की तरफ खींचेगा भी। अब मैथ चूंकि आपके पास कह सकते हैं इसका एक कह सकते हैं कि अपना एक मटेरियल है, मैटर है हमारे पास, और हमें पता है कि जब भी आपके पास मटेरियल होता है, मैथ होता है, तो वो कभी भी आपके पास लाइक कह सकते हैं कि एक सर्टेन पॉइंट पर रुकता नहीं है, वो आपके पास उसका इनर्शिया होने की वजह से वो आपके पास क्या होता है कि अपने इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा। इसकी मिसाल इस तरह से है ना कि आपने एक फुटबॉल को लेट से आपने किक की है, आप चाहते हैं कि यार वो इस पॉइंट पर रुक जाए, लेकिन अपने इनर्शिया की वजह से वो इस पॉइंट को क्रॉस कर जाता है, क्यों, क्योंकि उस वो फुटबॉल रुकना नहीं चाहता ना। ये आप लोग अगर के समझना चाहें तो इसको इस तरह समझ सकते हैं, वो लोग जो कह रहे थे कि सर इसको समझाएं कि ये बी ओ पॉइंट पर क्यों नहीं रुकेगा। जब भी किसी बॉडी में इनर्शिया होता है, एक ट्रक है आ रहा है आपकी तरफ, आप उसको रोकते हैं, वो आप उसको इस पॉइंट पर रोकना चाहते हैं, वो जाके इस पॉइंट पर रुकता है, क्यों, क्योंकि वो इनर्शिया है उसका, वो आपके पास ना मोशन को, वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहता, वो रुकना नहीं चाहता, वो आपके पास आगे की तरफ जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी वही चीज है कि ये मैच 0 पर नहीं रुकेगा, ओ पर नहीं रुकेगा, ये आगे की तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका एक खास कह सकते हैं हमारे पास इनर्शिया होता है जो कि इसको लाइक कह सकते हैं कि आगे की तरफ खींचता है हमारे पास, ठीक है। अजान हो जाए, मैं कंटिन्यू करता हूँ, यहां तक जो है मेरे ख्याल से क्लियर है, इसको इक्वेट करना है, तो सीधा अजान हो जाए इसको जो है मैं कंप्लीट करूंगा, यानी कि इसको इक्वेट करके सिर्फ 1 मिनट, अच्छा ठीक है, अजान होने दो। ओके, सो ये है बेटा, अजान की ब्रेक होती है, अच्छा टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स हो जाओ। ये खैर पुराने बच्चे तो जो हैं वो तो यूज टू हैं। अजान जब भी होती है ना, अजान तो अजान के लिए जब मेरे मतलब कि इस तरफ अजान होती है तो मैं थोड़ा सा ना लाइक कह सकते हैं पॉज देता हूँ, अजान के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर जो है लाइक क्या करना, दोनों को इक्वेट किया मैंने, ठीक है, दोनों को इक्वेट किया, मतलब ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, आपने मतलब कि ये अप्लाइड है और ये स्प्रिंग की मतलब कि रिएक्शनल फोर्स है। तो आपने जिस वक्त दोनों को इक्वेट कर दिया तो आपके पास क्या होगा कि एम को डिवाइड कर दो, एम को इस तरफ डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा आपके पास इस तरह से, लाइक कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू माइनस के और एम इन टू एक्स, मेरे पास मतलब कहने का ये हुआ कि मेरे पास जो है ये एक्सेलरेशन जो होगा ये मेरे पास माइनस के और एम एक्स मेरे पास आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है ये इक्वेशन इस तरह से सेट हो जाएगी। अब के जो है, इस के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब कि आपसे कोई पूछे ना कि व्हाट इज के,
तो आप के बोलेंगे कि के जो है वो मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि के जो है वो मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। ये मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। और मैथ जो होता है वो भी आपके पास क्या होता है, वो भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि के जो है वो भी स्प्रिंग कांस्टेंट और मैथ जो होती है वो भी आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये दोनों आपके पास क्या आ रहे हैं, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर भी कांस्टेंट ही आएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो दोनों इन दोनों से डिवाइड करने से आपके पास आंसर क्या आता है, वो भी कांस्टेंट ही होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ कि यहाँ पर मेरे पास जो है ये इस तरह से माइनस, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्व करके। एक मिनट यहाँ पे ना, ये अपने पास जरा जो है ना ये नोट कर लें। ये होता है, इसको हम थोड़ा सा इस तरफ करते हैं, ये इस तरफ से, ठीक है। इस जगह पे लिखता हूँ कि अगर मेरे पास के और जो एम है ये मेरे पास क्या आता है, ये मेरे पास कांस्टेंट आता है, ठीक है, कांस्टेंट। और इनटू मेरे पास क्या आ रहा है, इनटू मेरे पास एक्स है, ठीक है। और फिर इसको मैं लाइक कह सकते हैं कि इस ए को इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू माइनस एक्स कर देता हूं। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेरे पास जो है ये इक्वेलिटी, ये इक्वेलिटी और कांस्टेंट दोनों मिलकर प्रोपोर्शनलिटी बन जाते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी और मेरे पास माइनस एक्स, हमने जब भी प्रोपोर्शन हटाया कांस्टेंट लगाया है। लेकिन अगर कि मैं लाइक कह सकते हैं कि इक्वल को कांस्टेंट के साथ जो है मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि मिलाता हूं तो वो मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी बन जाती है। तो ये आपके पास ये जो जब भी ऐसा रिलेशन आता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमारे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि ये इसकी डिराइवेशन है जिसमें हम लोगों ने मतलब कि ये सीखा है कि अगर मेरे पास एक मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग है, एक मास को आपने स्प्रिंग के साथ अटैच किया है, तो अब हम अगर के उसको अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स लगाते हैं, तो एक फोर्स तो अप्लाइड फोर्स है। अब जरा गौर से सुने, ये अप्लाइड फोर्स है, ये मेरे पास स्प्रिंग की फोर्स है। मतलब कि हम लोग इसको खींचते हैं, एक्शन अप्लाई करते हैं। रिएक्शनल फोर्स क्या होती है आपके पास, कि वो आपके पास स्प्रिंग की होती है जो इसको क्या करती है, लाइक कह सकते हैं कि सेंटर की तरफ या अपनी मेन पोजीशन की तरफ खींचती है। अब हम लोग कह सकते हैं कि दोनों फोर्सेज है, ये एक्शन है और ये रिएक्शन है, इस तरह समझ सकते हैं। रिएक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, माइनस साइन आता है। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। माइनस साइन शोज दैट बोथ आर ऑपोजिट टू कह सकते हैं ईच अदर। व्हेन वी अप्लाई फोर्स will cause the spring to apply force on in the opposite direction, exactly because spring क्या करता है, spring भी force apply कर रहा था लेकिन वो restoring force होती है। spring की force को हम लोग कह सकते हैं क्या, आपके पास वो जो है स्प्रिंग की फोर्स क्या होती है आपके पास, रिस्टोरिंग फोर्स होती है। स्प्रिंग के अंदर जब भी आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स मेरे पास प्रोड्यूस होती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मेरे पास जो है ये अगर के लाइक वी कैन से दैट कि जब आप इसमें मतलब के फोर्स अप्लाई करेंगे। एक मिनट जस्ट मैं बच्चों को जो है वो एक कर दूं यार, ये मैथ्स वाले ग्रुप में, ठीक है। एक मिनट चलो चलो, सही हो गया। आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि ये जो माइनस के एक्स वाली बात हो रही है, माइनस के एक्स वाली बात हमारे पास क्या होगी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब भी आप ये जो मतलब कि ये माइनस जो आपके पास साइन होता है ये शो कर रहा होता है कि आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स है ना, स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होती है, वो उसको खींचती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे पास यहाँ पर ये एक्शन और ये रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये एक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया, आपने दोनों को मिला दिया, दोनों को कंपेयर किया, दोनों फोर्सेस थी। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपका काम है एक्सेलरेशन फाइंड करना, ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करना। तो अब आपने क्या किया कि जब आपने एक्सेलरेशन निकालना है तो आपने ये m को डिवाइड कर दिया, k और m आ जाएगा, माइनस के और m इंटू एक्स आता है। अब k भी कांस्टेंट है, मैथ भी चेंज नहीं होता, दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट है। आपने क्या किया, कांस्टेंट कांस्टेंट से डिवाइड होगा तो कांस्टेंट दोबारा से कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब कि कोई नंबर आएगा ना। तो कांस्टेंट को आपने इक्वलिटी के साथ लिखा, माइनस साइन को इस तरफ लिखा, तो ये कांस्टेंट और ये इक्वलिटी मिलकर आपके पास प्रोपोर्शनलिटी बन जाती है। सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास माइनस एक्स। माइनस शो कर रहा है कि ये आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी फोर्स अगर के अप्लाइड फोर्स एम ए इस तरफ है तो रिस्टोरिंग फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स इसे बोलते हैं,
इसे क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। अपने पास नोट कर लें, ये आपके पास जो है ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, अपने पास नोट कर लें, रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है, डेट्स इट, इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं होगा। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको जो है लाइक कह सकते हैं क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें, टाइम थोड़ा, स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे भी सेंड कर दें, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है, ये इधर से ले लेंगे स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लें स्क्रीनशॉट, ये हटा लेते हैं, 1 मिनट सब्र करो जरा, ये ठीक है जी, ओके, सेडेशन लिखा हुआ था, नेगेटिव साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, 1 मिनट सब्र, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, नेगेटिव साइन कह रहा है कि आपके पास जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपके पास जो है हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपके पास अप्लाइड फोर्स इस तरफ लगी है ना, तो नेगेटिव साइन जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास ये इसको सेंटर की ओर खींच रहा है। यूट्यूब पे मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि इसको, इस लेक्चर को आज रात को अपलोड कर दूं, ठीक है, आज रात को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपलोड कर दूं, डेली बेसिस पर, ये लेक्चर नया सेशन है तो उधर अपलोड करने की कोशिश करेंगे कि एक बैच जो है हमारा लाइक कह सकते हैं कि कंप्लीट पहले जल्दी हो जाए, थोड़ा आसानी रहेगी हमारे लिए। तो हम लोग कह सकते हैं नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है आपके पास जो है, ये सीन है, नहीं मैथ्स के टीचर अभी मतलब कि क्लास ले लेंगे आपके, ठीक है, तो ये सीन है, ओके। सो हमारे पास जो है, ठीक है, मैथ्स 8 o'clock आपकी होगी, ठीक है, मैथ्स आपकी 8 o'clock होगी, और उसमें अभी कह सकते हैं टाइम है, नहीं आपकी जो मैथ्स है वो 9 o'clock होगी, जो 9 की क्लास है वो 8 o'clock होगी, तो वो आपकी 9 o'clock होगी, 8:30 लिखा था, लेकिन आज जो है टाइम थोड़ा आगे किया, थोड़ी पहली पहली क्लास उसमें टाइमिंग सेट नहीं हो रही ना, 8:30 थी, वो टाइमिंग एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो वो लाइक वो खैर है, वो मतलब कि आगे जाके इनको पता है कि टाइमिंग इधर उधर हम कर सकते हैं ना, 10-15 मिनट, आधा घंटा, मतलब कि 15-20 मिनट वो आगे पीछे हो सकती है, वो बता दिया जाता है, आपको टेंशन नहीं होती उसकी। तो मैं माइनस साइन जो पूछ रहे हैं, माइनस साइन शो कर रहा है कि आपके पास अगर देखो अप्लाइड फोर्स इस तरफ लगाई है और अप्लाइड फोर्स आपने खींचा है, तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होती है, वो इस तरफ है, ठीक है। तो आप लोग इसको इस तरह से भी अपने पास याद रख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है इस तरफ जो है अप्लाइड फोर्स है, ये एफ अप्लाइड है, ठीक है, और ये जो है ये एफ रिस्टोरिंग है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एफ रिस्टोरिंग है, इसको एफ रिस्टोरिंग कहते हैं, इसको जो है वो लाइक कह सकते हैं ऐड किया है मैं 10 की हूँ यार, ग्रुप मुझे बता देना, मुझे जो बताया गया है मैंने उसके अकॉर्डिंगली ऐड कर दिया था, ठीक है, आपको ऐड कर देंगे ग्रुप 10 के, उसमें ऐड कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, आसान चीज है, अल्लाह खैर करेगा। सो चलें, कह सकते हैं कि थैंक यू, किन सब अच्छे किन्सा ने सेंड भी कर दिया है, मैकियन लाइबा ने भी सेंड कर दिया है, और फिजर ने भी सेंड कर दिया, थैंक यू। सो चलें जी, लाइक कह सकते हैं कि आप 9 o'clock ज्वाइन कीजिएगा, मैं ग्रुप में टाइमिंग सेंड कर देता हूँ, कोई सवाल है पूछ सकते हैं, खुल के सवाल करें, सर मैंने आज वाला लेक्चर थोड़ा सा मिस कर दिया, वी विल गेट रिकॉर्डिंग टुडे, रात को मिल जाएगी, रात को, मतलब कि मेरी रात का मतलब होता है 2-3 बजे, मतलब कि आप कल सुबह लेक्चर आराम से बैठ के देख सकते हैं, मतलब कि डिटेल लेक्चर होगा, और इस दफा क्वालिटी हमने बेटर कर दी है, अच्छा पहले क्वालिटी इतनी बेटर नहीं थी वैसे, आपस की बात है, क्या कहते हो ईशल, तुम्हें याद है ये लाइबा वालों को, सवेरा वालों को, सारा वालों को, ठीक है। सो बस चले ठीक है, इंशाल्लाह अपनी जो है लाइक कह सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल रीडिंग करेंगे, आज हमारा पीकेएमजेड कंप्लीट हो गया, इसे पीकेएमजेड कहते हैं आपके पास, आमना पूछें, जल्दी पूछें, आज हमारा पीकेएमजेड कंप्लीट हुआ है, कल इंशाल्लाह जो है वो लाइक कह सकते हैं रीडिंग होगी, बुक की रीडिंग हमारी साथ साथ चलती है, पहले मैंने मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि इसको जो है ना मैंने अपने पीकेएमजेड में एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया है, अभी टॉपिक रहता है मैंने इसको और भी एक्सप्लेन करना है बुक के रेफरेंस से। आमना पूछें, जल्दी पूछें, जल्दी 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 पूछें, जी जी बिल्कुल अहमद, ठीक है, पिछला पूरा साल उन्होंने पढ़ाया है, लाइक कह सकते हैं 10 का जो बैच था ना, ये 10 के भी जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में गए हैं, अभी फर्स्ट ईयर भी वही लेंगे, मतलब कि सारा बैच उन्होंने पढ़ाया, 10 का बोर्ड की क्लासेस सारी वो उन्होंने दी, मतलब कि कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, आपको मेरी वाली वाइब्स आएंगी। आपने जो लिखा है, मैं एम ए इक्वल टू, बस बोल सकते हैं अप्लाइड फोर्स इक्वल है रिस्टोरिंग फोर्स के, बट ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्शन, देखो मेरी मेरी उंगली को देखो, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट opposite in direction. Applied force, restoring force. Both are equal in magnitude but opposite in direction. That's the point. ठीक है, अप्लाइड फोर्स एक्शन है,
रिस्टोरिंग फोर्स रिएक्शन है, अप्लाइड फोर्स हटा दो, रिस्टोरिंग फोर्स नजर नहीं आएगी। रिस्टोरिंग फोर्स तब नजर आती है जब आप अप्लाइड फोर्स करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, ये चीज है। ठीक है, माइनस साइन इसको शो कर रहा है। बाकी मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। आई होप के लेक्चर का मजा आया होगा, मतलब कि इन डेप्थ मैंने एक्सप्लेन किया है और काफी टेक्निकली लाइक ट्रीट किया इस टॉपिक को। अभी हम बुक की रीडिंग रहती है अभी हमारी, ठीक है, हमारा यही लेक्चर होता है, हमारा बहुत डिटेल में लेक्चर होता है। सो इंशाल्लाह चलें अपनी कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखें। इजाजत दीजिए, आपके पास बिल्कुल ऐसा ही है बट ऑपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।